ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं। आज हम बात करेंगे उस दिव्य ग्रंथ की जिसे भगवान शिव की वाणी कहा गया है, शिव पुराण की। अगर आप जीवन में दुख, भय, रोग या अशांति से घिरे हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य के पवित्र वन में हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए। उनके मन में एक ही प्रश्न था, कलयुग में अल्पायु और दुखी मनुष्यों के लिए ऐसा कौन सा शास्त्र है जो सरल भी हो और मोक्ष भी दे। तब सभी ऋषि महात्मा सूत जी के पास पहुँचे और उनसे विनम्र निवेदन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त पुराणों में शिव पुराण सर्वोत्तम है, क्योंकि इसके श्रोता को स्वयं महादेव कृपा प्रदान करते हैं। सूत जी बताते हैं, सृष्टि के रचना के पश्चात भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान प्रदान करने हेतु अपने मुख से यह दिव्य पुराण प्रकट किया था। ब्रह्मा जी ने इसे ऋषियों को सुनाया और बाद में वेदव्यास जी ने लोक में इसका प्रचार किया। इसलिए शिव पुराण को महादेव जी की वाणी कहा गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग का रहस्य, शिव और शक्ति की लीलाएं, माता पार्वती का तप, गणेश जी और कार्तिकेय जी का जन्म, शिव भक्तों की अमर कथा और सबसे महत्वपूर्ण शिव पुराण सुनने का फल। शिव पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा से शिव पुराण सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि महापाप भी शिव कथा से भस्म हो जाती है। जो व्यक्ति रोग, कर्ज, भय या मानसिक पीड़ा में है, यदि वह नियम से शिव पुराण सुने तो महादेव उसके जीवन से संकट हर लेते हैं। गृहस्थ को सुख शांति संतान, साधक को वैराग्य और ज्ञान, वृद्ध को शांत, मृत्यु और सद्गति। शिव पुराण सबके लिए समान फल देता है। स्त्रियों के लिए विशेष फलकारी। शिव पुराण कहता है, जो स्त्री श्रद्धा से शिव कथा सुनती है उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री जीवन से दुखी है उसे मानसिक शांति मिलती है। केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो भी चिंता ना करें, केवल श्रद्धा से सुन लेना भी उतना ही फल देता है। इसलिए शिव पुराण को कलयुग का सबसे सरल मोक्ष मार्ग कहा गया है। भगवान शिव भोले हैं, उन्हें सोना चांदी नहीं, उन्हें केवल भक्ति और भाव चाहिए। जो शिव पुराण सुनता है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ स्वयं महाकाल चलते हैं। अगर आपको यह कथा मन को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।